वेलकम टू द जुगनू आइज अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। हमारी फ्रीडम में इन्होंने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ फेस किया, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने स्पेशली एससी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा काम किया। और इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण। इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इस भारत में और ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई नहीं है जो इनके बारे में नहीं जानता। तो चलिए हम इनकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इनके लाइफ, हिस्ट्री और वर्क के बारे में। बर्थ प्लेस एंड हिज अर्ली लाइफ, इनके जन्म कहाँ हुआ था और उनकी लाइफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। वो अपने माता पिता की 14th चाइल्ड थे और सबसे छोटे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, उनके फादर का नाम था सूबेदार रामजी मालोजी सतपाल, और वो जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। बाबा साहेब के फादर जो थे वो कबीर जी के फॉलोअर्स थे, संत कबीर जी के, और उन्होंने वो काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे। डॉक्टर बी आर रामजी अम्बेडकर जो थे वो 2 साल के ही थे जब उनके फादर जो थे वो सर्विस से रिटायर हो चुके थे। और उनकी मदर जो थी, उनका देहांत हो चुका था जब वो अबाउट 6 ईयर के थे। ठीक है। बाबा साहेब ने अपनी जो अर्ली एजुकेशन है वो बॉम्बे में ली। सिंस हिज चाइल्डहुड डेज उन्होंने रियलाइज़ किया विद इंटेंस शॉक उनको हुआ कि इट वाज टू बी एन अनटचेबल इन इंडिया, कि वो जो अनटचेबिलिटी है इंडिया में किस तरह से प्रेवलेंट थी, और वो खुद भी एक अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिसका सामना उन्हें आगे बहुत सारी जगहों पे करना पड़ा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो थी वो 17 में कंप्लीट की। अनफॉर्चुनेटली जो उनकी मदर थी, वो उनका देहांत हो चुका था, जैसे हम पहले भी जान चुके हैं। उनकी आंटी जो थी, उन्होंने उनकी देखभाल की। उसके बाद वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। अपनी स्कूलिंग के दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ सफ़र किया अनटचेबिलिटी को लेकर। फिर 10वीं में जब वो थे, तभी उनकी शादी हो गई थी 1907 में। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी ग्रेजुएशन जो थी एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से कंप्लीट की, और फिर उन्होंने फ्रॉम हाइनेस सयाजीराव गायकवाड़ और बड़ौदा से स्कॉलरशिप हासिल की। अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बड़ौदा संस्थान ज्वाइन कर ली थी अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड। फिर उनके जो फादर थे, उनकी मृत्यु हो गई जब वो बड़ौदा में ही थे इन 1913 को। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो थे उस समय स्कॉलर के रूप में सेलेक्ट हो गए थे यूएसए जाने के लिए अपनी हायर स्टडी के लिए। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था उनके एजुकेशनल करियर का। फिर उन्होंने अपनी एमए और पीएचडी की डिग्री ली फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन 1915 एंड 1916। फिर उन्होंने लंदन को छोड़ दिया फॉर फर्दर स्टडीज़। आगे भी उनको स्टडीज़ करनी थी, इसकी वजह से वो लंदन से भी रवाना हो चुके थे। देन ही वॉज एडमिटेड देयर टू ग्रे इन फॉर लॉ एंड ऑल्सो अलाउड टू प्रिपेयर फॉर द डीएससी एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। फिर उन्होंने ग्रेज इन में अपनी लॉ की। फिर उन्होंने डीएससी भी की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से। फिर उनको वापस इंडिया में बुलाया गया बाय द दीवान ऑफ बड़ौदा। उसके बाद उन्होंने अपनी जो बार एट लॉ या फिर डीएससी की डिग्री भी ली। फिर उसके बाद उन्होंने स्टडी की फॉर सम टाइम एट बॉन यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। बॉन यूनिवर्सिटी जर्मनी में भी उन्होंने कुछ टाइम तक स्टडी की। फिर उसके बाद 1916 में उन्होंने एक ऐसे पढ़ा जो लिखा था कास्टेज इन इंडिया, और उनके मैकेनिज़्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है। फिर इन द 1916 उन्होंने एक थीसिस लिखी जो थी नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया।
ये एक हिस्टोरिकल और एनालिटिकल स्टडी थी एंड ही गॉट हिज पीएचडी डिग्री, और उनको पीएचडी डिग्री मिल चुकी थी। फिर उन्होंने ये चीज़ पब्लिश हुई आफ्टर 8 ईयर्स अंडर द टाइटल था एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी हाईएस्ट डिग्री ली और वो वापस इंडिया आ गए, और उनको मिलिट्री सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया महाराजा ऑफ बड़ौदा की तरफ से, और उनको ग्रूम किया गया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर लंबे समय के लिए। बाबा साहेब जो थे वो वापस आए सितंबर में, और इन 1917 में उनकी जो स्कॉलरशिप टेन्योर थी वो एंड हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, और उन्होंने एक सर्विस ज्वाइन कर ली। लेकिन आफ्टर अ ब्रीफ स्टे इन सिटी टिल नवंबर 1916 उन्होंने मुंबई को छोड़ दिया, और मल ट्रीटमेंट जो उन्होंने फेस किया अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पे, वो चीज़, उन सब चीज़ों ने उन्हें फोर्स किया कि वो उस सर्विस को छोड़ दें। वहाँ पे अनटचेबिलिटी उनको फेस करनी पड़ रही थी, काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स उनको सफ़र करनी पड़ रही थी, जिसके कारण उन्होंने उस सर्विस को छोड़ दिया। फिर उसके बाद डॉक्टर जो थे वो बॉम्बे वापस आ गए, और उन्होंने सिंडेनम कॉलेज ज्वाइन कर लिया एज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। एज ही वॉज वेल रीड, बहुत एजुकेटेड पर्सन थे, एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, सो ही रिजाइंड हिज पोस्ट टू रिज्यूम हिज स्टडीज़ इन लॉ एंड इकोनॉमिक्स इन लंदन। तो उन्होंने उस जॉब से भी रिज़ाइन कर दिया ताकि वो जो अपनी स्टडी है लॉ की और इकोनॉमिक्स की लंदन में, उसको आगे बढ़ा सके। फिर महाराजा ऑफ कोल्हापुर ने उनको फाइनेंशियल हेल्प दी। फिर 1921 में उन्होंने एक थीसिस लिखी जिसका नाम था प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, and he got his MSc degree from the London University। ठीक है, देन ही स्पेंड सम पीरियड इन बॉन यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, कुछ टाइम उन्होंने बॉन यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में है वहाँ पे स्पेंड किया। फिर 1923 में उन्होंने अपनी थीसिस सबमिट की जो थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन फॉर द DSc डिग्री, एंड ही वॉज कॉल्ड टू बार इन 1923। ठीक है, फिर इस स्टडी को उन्होंने कंप्लीट किया। फिर आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंग्लैंड इन 1924 में ये इंग्लैंड से वापस आए। देन ही स्टार्टेड एन एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो उन्होंने एक एसोसिएशन स्टार्ट किया कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके वेलफेयर के लिए, विथ सर चिमनलाल सेतलवाद एज अ प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर अम्बेडकर एज ए चेयरमैन। चिमनलाल को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया और वो खुद चेयरमैन बने। उन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड किया ताकि इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके, और जो ग्रीवेंसेस हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के उसको रिप्रेजेंट किया जा सके, और इमीडिएट जो ऑब्जेक्ट्स है एसोसिएशन का वो यही था। फिर उन्होंने बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर स्टार्ट किया इन अप्रैल 3, 1927, और उन्होंने कुछ कॉजेज़ जो डिप्रेस्ड क्लासेस के थे वो एड्रेस किए, और उसको नए रिफॉर्म उसमें जो करने थे वो दिखाए। फिर 1928 में वो प्रोफेसर बने गवर्नमेंट कॉलेज जो था, गवर्नमेंट कॉलेज लॉ कॉलेज में जो बॉम्बे में था, जून 1, 1935 को। फिर उनको वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया गया सेम कॉलेज का, और वो उसी एंड रिमेन्ड इन द पोजीशन टिल हिज रेजिग्नेशन इन 1938। और वहाँ पे उन्होंने एज अ प्रिंसिपल काम किया जब तक उन्होंने रिज़ाइन नहीं दे दिया 1938 तक। फिर उसके बाद अक्टूबर 13, 1935 को प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुई डिप्रेस्ड क्लासेस की, और ये हुई थी योला इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। अब इस कॉन्फ्रेंस में उनको ही गेव अ शॉक टू द हिंदूज बाय अनाउंसिंग आई वॉज बॉर्न इन अ हिंदुज़म बट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदुज़म। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू बन के ज़रूर पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू बन के मरूंगा नहीं, उन्होंने ऐसा कहा। थाउजेंड्स ऑफ हिज फॉलोअर्स सपोर्टेड हिज डिसीजन, हज़ारों लोगों ने उनकी इस डिसीजन को सपोर्ट किया। और 1936 में उन्होंने एड्रेस किया बॉम्बे प्रेसिडेंसी महर कॉन्फ्रेंस एंड एडवोकेटेड द रिनाउंसिएशन ऑफ हिंदुइज्म।
अब अगस्त 15 1936 को उन्होंने एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया ताकि जो डिप्रेस्ड क्लासेस का जो इंटरेस्ट है उसे सेफ गार्ड कर सके, और मोस्टली फॉर्म द लेबर पॉपुलेशन, इसमें ज़्यादातर लेबर पॉपुलेशन ही थी। फिर 1938 में कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया बिल ताकि वो जो अनटचेबल्स के नेम हैं उनको चेंज किया जा सके। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्रिटिसाइज़ किया उनके पॉइंट से कि इनका नाम चेंज कर देना ही सल्यूशन नहीं है। अगर इनका आप नाम चेंज कर दोगे, डिप्रेस्ड क्लासेस से रख कर कुछ और रख दोगे, तो ये परमानेंट सल्यूशन नहीं है, क्योंकि अनटचेबिलिटी फिर भी बनी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था उस वक्त। फिर 1942 में ही वॉज अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज अ लेबर मेंबर। उनको अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गवर्नर जनरल। और 1946 में ही वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बंगाल। बंगाल से उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उन्होंने इलेक्ट किया गया था। एट द सेम टाइम ही पब्लिश्ड हिज बुक हु वर शूद्रास। उन्होंने एक बुक पब्लिश की जो थी हु वर शूद्रास। After independence in 1947, he was appointed as a Minister of Law and Justice in Nehru's first cabinet. नेहरू जी के फर्स्ट कैबिनेट में इनको लॉ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया, लेकिन 1951 में इन्होंने इस मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि डिफरेंस जो था कश्मीर इशू का उस चीज़ को इन्होंने एक्सप्रेस किया और बोला कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है एंड नेहरूज़ पॉलिसी टुवर्ड द हिंदू कोड बिल, इस चीज़ के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही थी। ठीक है। फिर 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी को कन्फर्ट किया गया और जो उनकी डिग्री थी एलएलडी की, वो रिकॉग्निशन ऑफ द वर्क डन बाय हिम, वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती थी कि जो उन्होंने काम किए हैं, जो उन्होंने प्रयास किए हैं और ये किस तरह से इनका कनेक्शन है विद ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1955 में उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उनको अवार्ड किया गया, मतलब उनको अवार्ड दिया गया डॉक्टरेट का ऑन जनवरी 12, 1956 को फ्रॉम द उस्मानिया यूनिवर्सिटी। अल्टीमेटली आफ्टर 21 years he proved true and what he had announced in Yola in 1935 that I will not die as a Hindu। तो जो इन्होंने योला में अनाउंस किया था कि वो हिंदू एज अ हिंदू नहीं मरेंगे, एज अ हिंदू तो वो पैदा हुए बट एज अ हिंदू वो नहीं मरेंगे। तो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बुद्धिज़्म ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मतलब बुद्धिज़्म इन ए हिस्टोरिक सेरेमनी नागपुर, डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956। ठीक है, तो उन्होंने बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर लिया था और फिर उसके बाद ही एम्बेरस्ड बुद्धिज़्म इन ए हिस्टोरिक सेरेमनी इन नागपुर एंड डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हो गया। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल बोधिसत्व बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क एट जागृत बुद्धिस्ट काउंसिल। जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने उनका नाम दिया था बोधिसत्व, जो कि जागतिक बुद्धिज़्म काउंसिल के मॉन्क थे इन 1954 में इन काठमांडू नेपाल। और जो स्पेशल चीज़ थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वो थी कि जो टाइटल था बोधिसत्व का वाइल ही वॉज अलाइव, वो उनको तब दिया गया था जब वो जिंदा थे। और he also contributed to India's independence struggle and its reforms post independence। उन्होंने इंडिया के जो आज़ादी में भी तो कंट्रीब्यूट किया ही था, और लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी वो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करके गए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखें तो बाबा साहेब ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है फॉर्मेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये चीज़ भूलने लायक नहीं है। एंड द सेंट्रल बैंक वाज फॉर्म्ड ऑन द कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड बाय भीमराव बाबा साहेब
भीमराव अम्बेडकर एंड टू द हिल्टन यंग कमीशन, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद जो स्पार्कलिंग लाइफ हिस्ट्री है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, उसमें शो किया गया था कि ही वॉज अ मैन ऑफ स्टडी एंड एक्शन, कि वो एक ज्ञान के देवता थे और ना उन्होंने अपनी स्टडी को पढ़ा बल्कि उसको एक्शन में भी तब्दील किया, ठीक है। सिर्फ उनको ये नहीं था कि मतलब उनको नॉलेज थी, लेकिन उन्होंने अपने नॉलेज का सही फ़ायदा भी उठाया। फर्स्टली अगर देखें तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी अबाउट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, लॉ, फिलॉसफी एंड सोशोलॉजी। फिर उन्होंने अपनी स्टडीज़ को भी परस्यू किया। ही हैड फेस मैनी सोशल ऑड्स, फिर भी वो आगे पढ़ते रहे, बट ही डिड नॉट स्पेंड ऑल हिज लाइफ इन रीडिंग एंड स्टडिंग इन द लाइब्रेरीज। उन्होंने अपनी सारी लाइफ पढ़ने में ही नहीं बिताई, बल्कि उन्होंने इस पढ़ाई का सही उपयोग भी किया, इसको आगे भी बढ़ाया, ना सिर्फ अपने के लिए, अपने आप के लिए, बल्कि लोगों के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया, और जो आज भी लोग इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। एंड ही रिफ्यूज़ टू द हायर पोस्ट विद अट्रैक्टिव सैलरीज। उनको बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट मिल रही थी उस वक्त हायर सैलरी पर, लेकिन उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, बिकॉज ही नेवर फॉरगॉट हिज ब्रदर्स इन द डिप्रेस्ड क्लासेस, जो उनकी जात से रिलेटेड थे, जो उनके कास्ट से रिलेटेड थे, जो सफ़र कर रहे थे उस चीज़ को, वो उनको नहीं भूलना चाहते थे। यानी डेडिकेटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ फॉर इक्वालिटी। उन्होंने अपनी सारी लाइफ इक्वालिटी को समर्पित कर दी, मतलब इक्वालिटी, ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी को समर्पित कर दी। और उन्होंने ट्राई किया कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस का अपलिफ्टमेंट है वो हो जाए, लोगों को उनके हक मिलने शुरू हो जाए, लोगों को आज़ादी मिलनी शुरू हो जाए, लोगों को आज़ादी मिलनी शुरू हो जाए, लोग अपनी मर्ज़ी से जी सकें, और जो वो चीज़ें वो सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र ना करें। एंड आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू हिज लाइफ हिस्ट्री, इट इज़ नेसेसरी दैट प्रॉपर टू स्टडी एंड एनालाइज हिज मेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड देयर रेलेवेंस। उनकी जो स्टडी थी उसको उन्होंने एनालाइज किया और उसको लोगों के वेलफेयर के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। अकॉर्डिंग टू वन ओपिनियन अगर हम देखें तो 3 पॉइंट्स जो आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन टुडे, इंडियन इकॉनमी एंड इंडियन सोसाइटी आर फेसिंग मैनी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के थॉट में देखें तो एक्शन में गाइड अस, अगर आप कुछ करते हो तो वो चीज़ हमको गाइड करती है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है, आपने किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन की है, तो आप डेफिनेटली उस नॉलेज के बेस पर आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स डेथ एनिवर्सरी इज़ ऑब्जर्व्ड एज अ महापरिनिर्वाण दिवस। उनकी डेथ को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरी कंट्री में। और टुमारो द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स विल pay floral tribute at the statue of Dr. B. R. Ambedkar at the Parliament House। और 14 अप्रैल को हर साल उनका बर्थडे मनाया जाता है, और जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अदर मेंबर्स होते हैं वो जो डॉक्टर बी आर जी का स्टैचू है उस पर वो माला अर्पित करते हैं, और वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। ये कुछ कोट्स हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। देखिए, धर्म कोई भी हो, वो लड़ना, मरना या फिर हिंसा नहीं सिखाता। तो धर्म वो होता है जो आपको स्वतंत्रता देता है, समानता सिखाता है और भाईचारा बनाकर रखता है। उनका जो दूसरा कोट है, सफलता कभी भी पक्की नहीं होती, असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती है। अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती है वे कौम कभी अपना इतिहास भी नहीं बना सकती। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कही थी। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। तो इसी कोट के साथ हम एंड करते हैं इस वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा हमारे जो पूजनीय हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे और जो इन्होंने सिखाया है उसे अच्छे तरीके से समझेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।